नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद यादों को, माफ़ी को और एहसानमंदी को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल दे। ये कहानी है एक गुरु और उनके एक शिष्य की। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं कि हम अपनी यादें कहाँ लिखते हैं, रेत पर या फिर पत्थर पर। ये सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें सीधे मुद्दे पर ले आता है। सोचने वाली बात है ना। कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है एक रेगिस्तान की यात्रा पर यह सिर्फ एक सफर नहीं है। ये जिंदगी की मुश्किलों और चुनौतियों का एक प्रतीक है। जरा सोचिए, एक अंतहीन रेगिस्तान है। ऊपर से सूरज जैसे आग बरसा रहा है और चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर। इसी मुश्किल हालात में एक गुरु और शिष्य चले जा रहे हैं। ये सफर उनके शरीर से ज्यादा उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। और होता भी यही है। चलते चलते शिष्य का हौसला टूटने लगता है। उसकी आवाज में थकान है, निराशा है। उसका ध्यान बस उस वक्त की तकलीफ पर है कि यह सब क्यों हो रहा है। यहीं पर गुरु अपनी पहली सीख देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, जिंदगी भी तो इस रेगिस्तान जैसी ही है, मुश्किल, लंबी, लेकिन जो सब्र और यकीन रखता है, मंजिल उसी को मिलती है। तो अब कहानी में एक टकराव आता है, एक मोड़ आता है। शिष्य की जो निराशा थी वो अब गुस्से में बदल जाती है और गुरु जो करते हैं वो एक पहेली खड़ी कर देता है। यहाँ शिष्य के कड़वे शब्द निकलते हैं। ये दिखाते हैं कि उसका भरोसा अब टूट चुका है। एक ऐसा पल जहाँ गुरु और शिष्य के रिश्ते में एक दरार सी आ जाती है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। गुरु का रिएक्शन देखिए। वो बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस चुपचाप रेत पर कुछ लिख देते हैं। इससे ना कहानी में एक टेंशन सी बन जाती है, एक उत्सुकता कि भाई आखिर इसका मतलब क्या है, गुरु ने ऐसा क्यों किया। चलिए अब कहानी के उस नाटकीय मोड़ पर चलते हैं जहां एक संकट पूरी स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटा सा पानी का कुंड, एक नखलिस्तान मिलता है। चेला खुशी के मारे पानी पीने दौड़ता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो डूबने लगता है। गुरु एक पल भी नहीं सोचते और फौरन उसे बचा लेते हैं। इस एक पल में शिष्य को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास होता है। वो शर्म और एहसान के बोझ तले गुरु से माफी मांगता है। उसका दिल पूरी तरह से बदल जाता है। और यहाँ गुरु फिर कुछ लिखते हैं, पर इस बार रेत पर नहीं। वो एक पत्थर उठाते हैं और उस पर ये घटना तराश देते हैं। ये जो फर्क है ना, रेत और पत्थर का, यही इस कहानी का असली राज है। और अब वो पल आता है जब गुरु अपने इन दोनों कामों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझाते हैं। शिष्य अब वही सवाल पूछता है जो हमारे मन में भी है कि आखिर ऐसा क्यों, कि मेरी गलती तो रेत पर लिखी और जब जान बचाई तो उसे पत्थर पर क्यों तराशा। तो आखिरकार वो राज खुलता है, रेत और पत्थर का राज। गुरु जो समझाते हैं ना, वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। वो कहते हैं जब कोई दिल दुखाए तो उसे रेत पर लिखो। क्यों? ताकि माफी की हवाएं आएं और उसे उड़ाकर ले जाएं, वो निशान मिट जाए। लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करे, हमारे लिए कुछ भला करे, तो उसे पत्थर पर लिखो, उसे तराशो, ताकि वो याद हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। तो सारा खेल इसी बात का है कि क्या भूलना है और क्या जिंदगी भर याद रखना है। कहानी का अंत ये दिखाता है कि इस सबक का शिष्य पर कितना गहरा असर हुआ, और यही सच्ची समझदारी है। तो फिर कृतज्ञता या एहसानमंदी है क्या? इस कहानी के हिसाब से ये सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है। ये एक समझ है कि अच्छी बातों को याद रखा जाए और उसे अपने जीवन की नींव बनाया जाए, न कि दुखों को पकड़कर बैठा जाए। गुरु की सीख के बाद शिष्य में ये 3 बड़े बदलाव आते हैं। जो शिष्य पहले शिकायतें करता था, अब वो सब्र करना सीख गया है और उसके दिल में एहसानमंदी का भाव आ गया है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, एक बहुत ही ताकतवर संदेश। असली समझदारी इसी संतुलन में है कि किस बात को जाने देना है और किस बात को संजोकर रखना है। तो अब हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। इस कहानी को जानने के बाद क्या इस सवाल को देखने का नजरिया कुछ बदला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सब गहराई से सोच सकते हैं।